गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक, राइट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आज हम कुछ और डेरिवेशन देखेंगे जिसमें हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेट। सबसे पहले हमारा जो डायग्राम था इस तरीके का बना था, राइट। तो ये जो बॉल है यहाँ से यहाँ तक की ये क्या दिख रही है, सबसे बड़ी हाइट मतलब अधिकतम ऊंचाई, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। मतलब एक हम इसके लिए डेरिवेशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक आने में लगने वाला टाइमिंग आपके लिए क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टोटल कितना टाइम लग रहा है, राइट। हॉरिजॉन्टल रेंज, आप कितने एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो कितनी दूरी पे जाकर सेकेंड पॉइंट पर आकर रुकेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब उस ऑब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा रेंज है। तो इस डायग्राम में इससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, 3 डेरिवेशन। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड मैक्सिमम हाइट एंड द थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कुल लगने वाला समय, इट मीन्स उड्डयन काल। द टाइम इज टेक्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू बी प्रोजेक्टेड एंड लैंड इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा यहाँ से और लैंड होने तक लगने वाले कुल टाइमिंग को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। This depends on the initial velocity of the projectile and the angle of projection। मतलब सबसे पहले कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो डेफिनेटली उसमें क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, तभी तो वो मूव करेगा। एंड पर्टिकुलर कोई ना कोई एंगल से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ से जैसे ही ऑब्जेक्ट थ्रो होता है तो वो एक एंगल से थ्रो होता है, साथ में उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इसी पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी या कितनी देर से दूसरे पॉइंट पर लैंड करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगने वाले टाइमिंग को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी में हम देख लेते, किसी वस्तु से प्रक्षेपित होने और जमीन पर उतरने में लगने वाले समय को उड्डयन का समय कहा जाता है, या इसे उड्डयन काल भी कहा जाता है। और ये किस पे निर्भर करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग और वस्तु के प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। डायग्राम ऑलरेडी आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देख चुके हो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन पे वर्टिकल फॉर्म में वेलोसिटी कितनी होती है, 0। मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट बाय एच, टाइम स्टार्टिंग में 0 होता है, एंगल इज थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इज यू। क्लियर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले देख लेते हैं, टाइम की बात कर रहे हैं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। क्यों, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं ना, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करा और वापस से यहाँ आ गया, मतलब जहाँ से जिस इससे स्टार्ट करा उसी पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। तो एस इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब एस तो आपके पास कितना है, 0 है, राइट। अब देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, एस अगर आपके पास 0 है, एस 0 है तो हमने एस की प्लेस पे 0 लिखा, यू की प्लेस पे रखा यू साइन थीटा, टी हमने एज इट इज लिखा प्लस 1/2, राइट। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, इट मीन्स माइनस जी टी स्क्वायर, जी टी सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की प्लेस पे जी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। ये माइनस की टर्म है, राइट साइड गई तो काय की हो जाएगी, जी टी स्क्वायर बाय 2 यू साइन टी, यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी कैंसल, तो टी की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, टी की फाइनल वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 2 मल्टीप्लाई में गया, 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी। ये क्या हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको कैलकुलेशन यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी कर सकते हैं,
इक्वेशन लिखी इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड, एस की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, एस मतलब वाई, वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब वाई हमारे पास कितना है 0, क्योंकि एक्स पे हमारा पहला ऑब्जेक्ट था, आफ्टर टाइमिंग वो ऑब्जेक्ट वापस से एक्स एक्सिस पे था, इट मीन्स उसका वाई पे कितना आया वैल्यू 0। तो यहाँ पे 0 रखा, यू की प्लेस पे यू साइन थीटा, टी की प्लेस पे एज इट इज़ +1/2 एज इट इज़, एक्सीलरेशन ए मतलब -g, टी स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली, ये है हमारे लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, कि कितनी रेंज पे जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल में जितनी डिस्टेंस वो कवर अप करेगा, वो डिस्टेंस हमारे लिए क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, द हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड रेंज। उड्डयन काल के समय में तय की गई क्षैतिज दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, क्षैतिज परास इक्वल्स टू होगा क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये रेंज क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू एक्स। एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, साथ में लगने वाले टाइमिंग को, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस की बात हो रही है, दिस इज एक्स, और टाइम की बात हो रही है। तो रेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय आर, राइट। वेलोसिटी कितनी होगी एक्स एक्सिस पे, यू कॉस थीटा, कंपोनेंट लेंगे हम, साथ में टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी रखेंगे। तो टी हमारे पास पीछे बैक साइड कितना आया था, टी इक्वल्स टू कितना था, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो यही रखा 2u साइन थीटा अपॉन में जी, क्लियर। तो देखो u का मल्टीप्लाई u में करा u स्क्वायर, 2 कॉस थीटा साइन थीटा जी, ये पर्टिकुलर किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, क्लियर। अब हमें ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज है, अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बोले तो हमेशा इसको क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में यहाँ गिवन है उसको हम क्या लेके चलेंगे, 1, राइट। तो देखो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा को क्या लेके चले, 1। 1 कब होता है साइन थीटा में, साइन 90। साइन से साइन अगर देखे जाए तो कैंसल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, 2 थीटा इक्वल्स टू 90। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 45। और मैंने जब डायग्राम कराया था प्रोजेक्टाइल मोशन में क्लियर बताया था कि 45 डिग्री का ही एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी सबसे ज़्यादा रेंज होती है, बाकी 60 और 30 की उससे कम होती है। तो 45 डिग्री एंगल ही ऐसा है जिसमें मैक्सिमम रेंज मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, साइन थीटा हट गया, तो क्या बचा, केवल यू स्क्वायर अपन में जी। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, आर मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के हमारे पास फाइनली कितने फॉर्मूले हैं, 2। ये है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है और ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो यहाँ पे हमने अभी तक 2 डेरिवेशन देख लिए। फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड्डयन काल, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्षैतिज परास। अब हमारे पास थर्ड डेरिवेशन देखते हैं इसका, मैक्सिमम हाइट। डायग्राम आपको पता है ऑलरेडी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कर रहे हैं, एंगल से फॉर्म हो रहा है, ये वाली हाइट आपके लिए क्या कहलाएगी, मैक्सिमम हाइट, क्लियर। अब ये जो डेरिवेशन हो रहा है कौन सी एक्सिस के लिए हो रहा है, वर्टिकल। डेफिनेटली वर्टिकल के लिए अगर हो रहा है तो ए इज क्या हो जाएगा, -g, एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्रेविटेशनल इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए क्या हो जाएगा, -g। अब वाई एक्सिस में हमारे पास कंपोनेंट क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का u साइन थीटा, राइट। अब मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो देखो वाई एक्सिस के लिए कंपोनेंट हो गया u साइन थीटा, a क्या हो जाएगा, -g, y क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, ये डिस्टेंस कौन सी वाली, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके। तो ये एज किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के, वाई और एज आपस में इक्वल हो जाएंगे। और टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, t/2। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग है हमारे पास t, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ आधी दूरी तक की तय करनी, तो हमारा जो t है उसको हम क्या कर देंगे, हाफ, राइट। तो जो हम यहाँ पे टाइम पुटअप करेंगे वो हाफ वाला टाइम पुटअप करेंगे, राइट। हम देख लेते, y इक्वल्स टू क्या रखा है हमने, h रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू, बता देती हूँ फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू कितना होता है, यू टी प्लस
हाफ AT²। एस की प्लेस पे हमने क्या रखा y, और y की प्लेस पे क्या रखा h। u की प्लेस पे हमने रखा u sin थीटा, t की प्लेस पे रखा t/2। समझ में आ गया? t कैसे आया? जितना टोटल टाइमिंग है उसका हाफ, राइट। t/2 प्लस 1/2 एज इट इज, a की प्लेस पे -g, अगेन t/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम देख लेते हैं h इक्वल्स टू u sin थीटा, राइट। u sin थीटा अपॉन में g, वैल्यू रख दी। क्लियर? अगेन -g/2 और ये वैल्यू पुटअप कर दी। कितना आ रहा है यहाँ पे? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में g, माइनस एक g से एक g कैंसिल, क्या बचा वापस से? u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये हाफ है, ये 1 है, तो क्या बचेगा? हाफ बचेगा। तो ये क्या हो गया आपके लिए? हॉरिजॉन्टल नहीं, मैक्सिमम हाइट नहीं, सिर्फ हाइट के लिए है। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करते हैं? एंगल को क्या लेके चलते हैं हम? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब फाइनली कितना हो गया? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, मतलब यहाँ रूट लगा दो, राइट। 1 कब होता है साइन थीटा में? साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? साइन 90, राइट। अब साइन 90, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 90। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? वहाँ पे हम 1 रख देंगे, तो एच मैक्सिमम इक्वल्स टू हो गया u² अपॉन में g। तो इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 डेरिवेशन देखे। फर्स्ट डेरिवेशन इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड डेरिवेशन इज हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड द थर्ड इज मैक्सिमम हाइट। तो ये तीनों डेरिवेशन हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड थे। तो जब भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप विथ डायग्राम आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।